पूरे जितने भी वर्करों की जो हिसाब बनता है, जो ड्यूज़ हैं पिछले, वो क्लियर करें, उसके बाद काम चलेगा। ये कितने वर्कर? कंपनी यहाँ से भागी है, हमें तो पता नहीं था कि वो भागेगी। अगर पता होता भागेगी तो हम पहले ही पकड़ते उसके, कोई कहाँ जा रहा है। हमें तो तब पता चला जब ये कंपनी के सब यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय थे वो भाग गए और जो दूसरी जो कंपनी आके वो बैठ गई। जो यहाँ पर डेट दी गई है, अगर वहाँ तक आपका मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो पूरी स्ट्राइक होगी, फिर हम अपना पैसा, वर्कर अपना हक लेना जानता है, कौन पसीने की कमाई। उसके बाद हम ठप कर देंगे काम। हम टनल खोदना जानते हैं सर, तो हम कंपनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम पत्थरों से खेलने वाले लोग हैं। हमारी हालत देखो ये। कंपनी यहाँ से भागी, उनसे आपने राब्ता करने की कोशिश की? राब्ता कैसे करना है, वो रातों रात वो भागे हैं। उनका एक बंदा रखा हुआ था, वो कहता मुझे पता ही नहीं है कंपनी कहाँ चला गई है। एक गाड़ी थी उनकी बोलेरो, वो रातों रात उन्हें यहाँ से गायब कर दी। चलिए आज की शुरुआत हम ज़िला डोडा से करते हैं। मेरे साथ यहाँ लोग जुड़े हैं जो कि क्लेनी टनल जो बन रहा है वहाँ के वर्कर, और से हम जाने की। सर आप अपने नाम बताएं पहले। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं किसान मजदूर यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा हूँ। क्या मसला हो गया कि आप यहाँ जो है डोडा आ गए और काम? सर मैं आसान भाषा में समझाऊं, हमारे यहाँ पे जो वर्कर थे वो किसी एजेंसी के थ्रू कंपनी में लगे हुए थे। वो एजेंसी यहाँ से भाग चुकी है। उस एजेंसी की पहले भी कंप्लेंट हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचाई कि वो हमारा EPF काट रही है, लेकिन वो जमा नहीं करवा पा रही है। तो हमें आश्वासन मिलते रहे कि करवा देगी। अब हमें तो ये सडनली एक झटका लगा कि वो जो कंपनी वो यहाँ पे है ही नहीं। कब भागी है आप? वो 2 दिन पहले भाग गई है और 2 दिन पहले ही स्ट्राइक हो चुकी है कंपनी में। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को भी माना कि हाँ कंपनी की गलती है। तो हमने कहा गलती है तो इसे हमें रिटर्न में एश्योरेंस दो कि हमारा जो पिछला ड्यू जितने भी हम वर्कर वो क्लियर करेगी। तो इन्होंने माना हुआ है 30 नवंबर तक ये करेंगे, रिटर्न में हमें लिख के भी देंगे। अगर नहीं करते हैं तो 30 के बाद फिर हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी जब तक हमारा नहीं। आपको DC साहब यहाँ पर मिले जो नए DC आए? नहीं अभी नहीं मिले। हमें बताया गया था कि DC साहब के साथ आपकी मीटिंग है, लेकिन यहाँ पे DC साहब नहीं मिले, वो किसी मीटिंग में थे। हमें ACR साहब से बात हुई, उनसे हमने क्लियर किया है कि हमारे पूरे जितने भी वर्करों की जो हिसाब बनता है, जो ड्यूज़ हैं पिछले, वो क्लियर करें, उसके बाद काम चलेगा। ये कितने वर्कर हैं वहाँ पर जो अभी? 450, करीब 450 वर्कर हैं। और उन जो कंपनी वहाँ से भागी, आपको पता नहीं था यहाँ जो आपकी पे है वो कैसे आपको मिलेगी? यहाँ क्या है? जो कंपनी यहाँ से भागी है, हमें तो पता नहीं था कि वो भागेगी। अगर पता होता भागेगी तो हम पहले ही पकड़ते उसके, कोई कहाँ जा रहा है। हमें तो तब पता चला जब ये कंपनी के सब यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय थे वो भाग गए और जो दूसरी जो कंपनी आके वो बैठ गई, जो अब इनको अपने वर्करों को हमें अपने अंदर लेने जा रही है। तो हमने कहा ऐसा नहीं होगा, पहले हमें बताओ कि पिछला कौन क्लियर करेगा, उसके बाद आगे की बात होगी। जो यहाँ पर डेट दी गई है, अगर वहाँ तक आपका मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो पूरी स्ट्राइक होगी, फिर हम अपना पैसा, वर्कर अपना हक लेना जानता है, कौन पसीने की कमाई है। जब खून की पसीने की कमाई होती है वो लेना जानते हैं हम सब। हाँ आप अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं एज ए एक्सकेवेटर ऑपरेटर कंपनी में काम करता हूँ। तो क्या मसला हो गया कि आप यहाँ? हमारा मसला ये है, हमें किसी थर्ड पार्टी में रखा गया था। एफको इंफ्राटेक जो हमारी कंपनी है उसने रखा था। तो 2 दिन हो गए, कंपनी रातों रात गायब हो गई। और ये हमें कह रहे हैं हमें अब रखेंगे दूसरी कंपनी, कोई थर्ड पार्टी दूसरी आई, मैन पावर। तो हम 2 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हमारा यही मसला है कि जो हमारा PF है जो फाइनल बनता है। मिलने किससे आए थे यहाँ? हम DC साहब के पास। तो आपको DC साहब मीटिंग के लिए बुलाया था, DC साहब यहाँ पे नहीं मिले। ACR साहब से तो बात उन्होंने हुई। क्या कहा आपको? ACR साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम जी DFS जो हमारी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर हम FIR करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब क्लियर अभी कुछ भी नहीं है। अब ये बोला गया हमें कि 30 नवंबर तक आपका जो भी ड्यू है जो DFS के हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो अब देखते हैं हम कंपनी डेट तक अगर आपका मसला हल नहीं हुआ तो उसके बाद आप क्या करें? उसके बाद हम ठप कर देंगे काम। हम टनल खोदना जानते हैं सर, तो हम कंपनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम पत्थरों से खेलने वाले लोग हैं। हमारी हालत देखो, ये हाथों के सारे छिलके निकल गए हैं। हम वर्कर हैं, मजदूर हैं। अपना काम हम ईमानदारी से करते हैं। जो टनल खोद सकते हैं वो क्या, ये तो छोटी सी बात है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय कुमार है। तो बोले आपका क्या मसला है, डोडा क्यों आए हैं आप? आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 3 दिन से DFS कंपनी, एफको कंपनी के साथ DFS अटैच थी और DFS 3 दिन से यहाँ से भाग चुकी है। तो हमारा 2 साल का PF और फाइनल हमारा DFS आपको बोलती है मैन पावर जो दूसरी कंपनी उन्हें लाई हुई है, वो कहती है कि ये देगी, लेकिन हमें पहले भी ने बहुत बार जो कंपनी यहाँ से भागी उनसे आपने राब्ता करने की कोशिश की? राब्ता कैसे करना है, वो रातों रात वो भाग गए हैं। उनका एक बंदा रखा हुआ था, वो कहता मुझे पता ही नहीं है कंपनी कहाँ चला गई है। एक गाड़ी थी उनकी बोलेरो, वो रातों रात उन्हें यहाँ से गायब कर दी।
अभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमें बुलाती है यहाँ पे डोडा में कि आओ जी डोडा में आओ। डी साहब ने बुलाया था लेकिन डी साहब हमसे मिले नहीं, ACR साहब हमें मिले लेकिन उनने भी आश्वासन दिया कि हम FIR काटेंगे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं हमारे पास। पहले भी तहसीलदार साहब की एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, देखो पूरे यहाँ पे साइन पड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं, खाली मानते हैं हो जाएगा जी हो जाएगा। 6 महीने का काम बचा हुआ है लेकिन आज तक कोई PF का नहीं है। 6-6, 7-7 महीनों का किसी का आया नहीं है, किसी का EPF नंबर ही नहीं है अभी तक बंदों के पास। क्या इस कंपनी का हम विश्वास करें? ये कंपनी भी आपको भी रातों रात भाग सकती है। कभी एडमिनिस्ट्रेशन की 3-3 बसें वहाँ पहुँच जाती, पुलिस पहुँच जाती है वहाँ की पुलिस के दबदबे पे हमको रोका है कि नहीं जी कभी वो हो जाएगा, आप ये नहीं करते हो, आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमें कोई काम वो। अगर आपका मसला इस डेट तक हल नहीं होगा तो उसके बाद क्या करेंगे? उस डेट की बात 30 की बात नहीं है। अगर आज भी हमें कंपनी लिखकर अच्छी तरह नहीं देती है, आश्वासन नहीं देती है, तो आज भी स्ट्राइक कंटिन्यू 30 तक चलेगी। अच्छा 30 तक ये कंटिन्यू चलेगी। अगर कंपनी विश्वास देती, 3 दिन हो गए कंपनी आज तक हमारे पास आई नहीं, खाली एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है, हमारे पास नहीं आती है। अगर कंपनी आज लिख कर देती है, आश्वासन देती है, तब काम खुलेगा, अदरवाइज काम 30 तक कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना है कि हमारा जो कंपनी है जो यहाँ से भागी है, अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है इनके साथ। इसके साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।